आज तक हम लोगों को भी या हमारे विधायकों को भी किसी को कभी नहीं बताया गया कि हो क्या रहा है। और मुझे लगता है कि उनकी याददाश्त जरूरत से ज्यादा कमजोर हो चुकी है। अचानक एक विस्फोट कर दिया कि उपजाति नहीं गिनी जाएगी। उपजाति का मतलब क्या है? जो आपने नकली फॉरवर्ड को बैकवर्ड बना के रखा हुआ है। जैसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की प्रेस वार्ता। कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज का बयान काफी खेदजनक था। उनकी याददाश्त जरूरत से ज्यादा हो गई है कमजोर। जब नीतीश कुमार डेलीगेशन लेकर प्रधानमंत्री से मिलने गए थे तो जनक चमार भी उनके साथ गए थे। नीतीश कुमार से अनुरोध है कि सभी दलों ने मिलकर तय किया था कि जातीय जनगणना होगी। उसी तरह सभी दलों को बताना चाहिए था कि जातीय जनगणना कब होगी और किस तरह से होगी। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने आज कहा कि उपजाति की जनगणना नहीं होगी। नीतीश कुमार को सामने आकर बताना चाहिए कि उपजाति की जनगणना क्यों नहीं होगी। अपने स्वार्थ के कारण उपजाति की जनगणना नहीं करवा रहे हैं नीतीश कुमार। तो वहीं आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से अनुरोध होगा कि वह झूठ बोलना बंद करें, वह बताएं कि उपजाति का अर्थ क्या है। नीतीश कुमार को सामने आकर हरियाणा के परिवार पहचान पत्र और अंत्योदय सरल मॉडल बिहार में भी लागू होना चाहिए। नीतीश कुमार पर मोदी सरकार, क्या वह सही में जनगणना करवाकर बिहार वासियों को लाभ देना चाहते हैं या फिर वह नाटक कर रहे हैं जिससे बिहार की जनता को कोई फायदा नहीं होगा। अगर वो नाटक कर रहे हैं तो वह बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि बीजेपी सबसे ज्यादा जातीय जनगणना का समर्थन कर रही है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि दरभंगा में एम्स को क्यों नहीं मिल रही जमीन, ये समाधान नहीं, समय पास यात्रा है। खुद सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। मुझे लगता है कि उनकी याददाश्त जरूरत से ज्यादा कमजोर हो चुकी है। वह भूल चुके हैं कि जब वह प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे तो भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण समर्थन उन्हें प्राप्त था और जनक चमार जी स्वयं उनके डेलीगेशन में गए थे। वह यह भी भूल चुके हैं कि जब वह अपने कार्यालय में सर्वदलीय बैठक बुलाए थे तो भारतीय जनता पार्टी जदयू के अलावा एकमात्र पार्टी थी जिसके 2 प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे। एक बात जरूर है, नीतीश जी के साथ मेरा अनुरोध रहेगा कि जिस तरह से उन सभी दलों ने मिलकर तय किया था कि जातीय जनगणना होगी, उसी प्रकार सभी दलों को बताना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। आज अचानक नीतीश जी का बयान आता है कि उपजाति की गणना नहीं होगी। तो उपजाति से उनका अर्थ क्या है? क्या ब्राह्मण समाज में महापात्र समाज और भट्ट समाज नहीं गिना जाएगा या उनको अलग जाति मानी जाएगी? कुशवाहा समाज में दांगी समाज को उसका उपजाति नहीं माना जाएगा, क्या उसको अलग जाति मानेंगे? बनिया में कम से कम 65 जातियां हैं, उपजातियां हैं, तो बनिया समाज की 65 उपजातियों को वह एक वैश्य समाज करके मानेंगे या 65 उपजातियों में उनको मानेंगे? नीतीश कुमार जी को सामने आकर के एक बार सभी दलों से बताना चाहिए कि मैं उपजाति क्यों नहीं करवा रहा हूं। और वह केवल इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि नालंदा में उनके उपजाति की संख्या 5% भी कुर्मी समाज में नहीं है। तो वह जानते हैं कि नालंदा में भी उनकी उपजाति कुर्मी समाज में 5% नहीं है। उसी के कारण पूरे बिहार में उपजाति की गणना नहीं करा रहे हैं। दूसरा, इसके 3 मॉडल हमारे पास उपलब्ध हैं। मैं शुरू से कह रहा हूं कि हरियाणा मॉडल है, राजस्थान, उड़ीसा, तीनों ने कराया है और हरियाणा ने इतने अच्छे से इसको जातीय जनगणना और सामाजिक जनगणना, आर्थिक जनगणना जिसकी बात नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, वह हरियाणा ने करवाया है। और हरियाणा ने अपनी जनगणना को 2 भाग में कर लिया है, एक परिवार पहचान पत्र और दूसरा अंत्योदय सरल। और उसमें सभी की आइडेंटिटी लॉग्ड है। और आइडेंटिटी लॉग्ड ही नहीं है, जिस दिन कोई गरीब व्यक्ति 60 साल का होता है उसको कहीं अलग आवेदन करने की जरूरत नहीं है। उसी पोर्टल पर आवेदन करके उसको वृद्ध पेंशन मिल जाएगा। अगर कोई अनुसूचित जाति का बच्चा 10वां पास करता है तो वहीं पे मार्कशीट अपलोड करके उसको सारा स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो ये अंत्योदय सरल और परिवार पहचान पत्र का जो हरियाणा मॉडल है, इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि जिस व्यक्ति को जो लाभ राज्य सरकार से मिलना है, जब वह उसके एलिजिबल हो जाता है, कोई बेटी हमारी 18 साल की हो जाती है तो 18 साल में उसको जो लाभ मिलने हैं सरकार के तरफ से, या उसको 10th पास करने पर, 12th पास करने पर, ग्रेजुएशन करने पे 25,000 है, तो वो वहीं पर पोर्टल में अपलोड कर दिया जाता है और उसको वो लाभ मिल जाता है।
तो यह मॉडल एक बहुत ही अच्छा मॉडल है। जब वह हम इतने पैसे सब लोग मिलकर के खर्च कर रहे हैं तो इससे बिहार की जनता को लाभ भी होना चाहिए। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण हरियाणा का परिवार पहचान पत्र और अंत्योदय सरल है। मेरा नीतीश जी से अनुरोध होगा, पहला कि वह झूठ बोलना बंद करें, दूसरा वह बताएं कि उपजाति का अर्थ क्या है। मैं एक उस दल का प्रदेश अध्यक्ष हूं जिसने बैठ करके पूर्ण समर्थन किया था। अभी मुझे नहीं बताया जा रहा है कि भाई उपजाति का क्या अर्थ है। उपजाति में वैश्य समाज की 65 जातियां अलग गिनी जाएंगी, दांगी को अलग गिना जाएगा, महापात्र को ब्राह्मण गिना जाएगा कि महापात्र को ब्राह्मण से अलग गिना जाएगा, और अगर एक साथ गिना जाएगा तो फिर जो पिछड़ा समाज का उनको फायदा मिलता है वह कैसे मिलेगा। तो यह सब चीजों को नीतीश कुमार को सामने आना चाहिए और अपनी याददाश्त ठीक करना चाहिए और झूठ बोलना बंद होना चाहिए। एक मुख्यमंत्री को हरगिज शोभा नहीं देता है कि वह सार्वजनिक जगह पर आकर झूठ बोले। जब हम साथ गए थे तब वो प्रधानमंत्री से मिले थे, आज वह भी भूल चुके हैं। उनकी बैठक में हम लोग उपस्थित थे, वह भी भूल चुके हैं। आज भी इस पूरे जनगणना में यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आप कैसे रोहिंग्या मुसलमानों को, कैसे बांग्लादेशी को बिहार में इसको सदस्यता से रोकेंगे। हरियाणा में बहुत क्लियर कट मॉडल है, उनका जो परिवार पहचान पत्र मॉडल है उसमें बिल्कुल है कि परिवार, परमानेंट परिवार और टेम्पोररी परिवार करके उन्होंने बिल्कुल अलग अलग सेक्शन बनाया है। हमारे यहाँ जो बांग्लादेशी घुस करके बैठे हुए हैं उनको क्या हम हिंदुस्तान का सीधे नागरिक बनाने जा रहे हैं? इससे कोई भी चीज, मुझे क्या, किसी भी महागठबंधन के भी किसी दल की कभी भी ब्रीफिंग नहीं की गई और यह पूरा एक चोरी छुपे किया जा रहा है। उपजाति का केवल इसलिए नहीं किया जा रहा है अध्यक्ष हो दूसरे बिहार के दूसरे सबसे बड़े दल का, आज तक हम लोगों को भी या हमारे विधायकों को भी किसी को कभी नहीं बताया गया कि हो क्या रहा है। भाई आप इतना सीक्रेट क्यों बनाना चाह रहे हैं? इसका मतलब है आपके मन में बेईमानी है। अगर यह जातीय जनगणना पे सभी दलों ने हाँ कही है, चाहे वह भाजपा हो, चाहे माले हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजद हो, जदयू हो, जब सबों ने हाँ कहा और सबों ने मिल करके एक स्वर से किया, तो यह आज आपको बताने में कि प्रक्रिया क्या है, कैसे होगी। आज उन्होंने अचानक एक विस्फोट कर दिया कि उपजाति नहीं गिनी जाएगी। उपजाति का मतलब क्या है? आप महापात्र को क्या समझते हैं? महापात्र को एक जाति समझिएगा कि ब्राह्मण समाज का अंग समझ का ही एक अंग समझिएगा? ब्रह्मभट्ट को क्या समझिएगा? मैं अपनी उपजाति क्या, मैं जाति क्या लिखूंगा? मेरी जाति बनिया है, बनिया में मेरी उपजाति है कलवार, तो मैं क्या लिखूंगा? यह मैं खुद नहीं जानता हूं तो बिहार की आम 11 करोड़ जनता कैसे अपनी बातों को रखेगी? नीतीश कुमार जी को यह सब चीज़ें लिखनी चाहिए, अखबार में बाकायदा एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए कि किस तरह से वो जनगणना करेंगे और इस पूरे कार्य का भविष्य में बिहार की जनता को क्या फायदा मिलेगा यह भी साफ होना चाहिए। और इसका बिल्कुल बढ़िया हरियाणा मॉडल मौजूद है। एक बार सबकी जांच हो जाए, एक बार सबकी जाति का जनगणना हो जाए, घर का नंबर मिल जाए, तो उसके बाद उसी से कोई उसका बच्चा पैदा होता है अनुसूचित जाति का तो उसको लाभ ऑटोमेटिक मिलना चाहिए। क्यों पूरा प्रोसेस वो करेगा? अगर हमारी कोई बेटी 18 साल की शादी के विवाह की हो जाती है तो जब उसका नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो जो उसको विवाह का जो लाभ है वह ऑटोमेटिक ढंग से पोर्टल पर अप्लाई करके मिलना चाहिए। हर चीज के लिए फिर वही सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो इस पूरे का नतीजा क्या होगा? यह जनता की भलाई के लिए हो रहा है, तो जनता की भलाई के लिए सभी चीजें सामने होनी चाहिए और सभी दलों के सामने स्पष्ट होना चाहिए। अब राजद से आज ही डिबेट होगा, किसी को मालूम है क्या? किसी को नहीं पता। क्या हम लोग बात करेंगे? जब सब दलों ने साथ दिया है तो जनता तो हमसे भी पूछेगी कि आपने साथ दिया था तो बताइए कैसे कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, किसी को ना राजद को पता है ना किसी को पता है। नीतीश कुमार अफसरशाही से शासन चलाते हैं, आज भी केवल अफसरों को पता है। किसी क्यों नहीं आपने विधानसभा में जब सेशन चला था तो आप क्यों नहीं इसका ला करके विधानसभा में आपने बयान दिया कि भाई हम जातीय जनगणना इसी ढंग से कराने जा रहे हैं? इसमें इतना सीक्रेसी क्या है? कहीं यह तो नहीं है कि आपकी साजिश है कि सभी बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को जो आपने नकली फॉरवर्ड को बैकवर्ड बना के रखा हुआ है, जैसे कि कुल्हड़िया समाज है, शेखौरा समाज है, इन सबों को आप एक कानूनी जामा पहनाने की साजिश कर रहे हैं।
यह तो पूरे बिहार की जनता को संशय होगा। और उपजाति छुपाने में शर्म क्या भाई, मेरी उपजाति बताने में, आपकी उपजाति बताने में क्या है। लेकिन नीतीश जी को डर है कि उनके समाज, उन्हीं के माने कुर्मी समाज में वो 5% नहीं है, इसलिए वह चाहते नहीं है कि नालंदा के कुर्मी समाज जाने कि उनकी असल में उपजाति क्या। बैठक में आप भी थे जिस समय कुर्मियों में भी नहीं है। और अपनी खींच छिपाने के लिए वह पूरे प्रोसेस को आज अचानक यह बोलने का कि उपजाति की जनगणना नहीं होगी, आज जबकि गणना शुरू है, आज आपको यह सफाई देनी पड़ रही है, तो यह इतने छुपा करके क्यों किया जा रहा है। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं साजिश है, इसमें आंकड़े छुपाने की साजिश हो रही है। आपको सामने आना चाहिए। अभी तक हर जगह पर बाकायदा एक्ट बनता है, जैसे हरियाणा के जिसमें मॉडल की चर्चा कर रहा हूँ, अंत्योदय सरल 2014 का हरियाणा राज्य सरकार के एक्ट से बना है। जो परिवार पहचान पत्र है वह 2021 के हरियाणा राज्य के एक्ट से बना है। आप जातीय जनगणना करने जा रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं, लेकिन एक कानून बना करके अगर इसको कानूनी रूप से अमली जामा नहीं बनाइएगा, इसको एक पहचान नहीं दीजिएगा और इसको भविष्य के लिए तैयार नहीं करिएगा कि किसी का भी मृत्यु प्रमाण हो तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड होने से नाम हट जाए, उस परिवार में कोई बच्चे का जन्म ले तो उसका नाम जुड़ जाए। अगर यह सब कुछ नहीं करना है, खाली एक गिन लेना है और गिनने के बाद उसको कचरा पेटी में फेंक देना है, तो नीतीश जी का पूरा प्रयोजन का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। और अगर इसको करना है तो इसको लाइव डैशबोर्ड बनाइए कि जब भी किसी के परिवार में बच्चा जन्म हो, उसको जो सुविधाएं मिलती हैं बच्चे को, उसको वहां से मिलना शुरू हो जाए, उसका अपलोड हो जाए। और कोई नई चीज नहीं है, यह हरियाणा ने बहुत ही अच्छे ढंग से, उनका चाहे जमीन का हो चाहे उनके परिवार का हो, एक बहुत बढ़िया हरियाणा ने मॉडल किया। और यह भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है जो परिवार पहचान पत्र और अंत्योदय सरल के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मिलने वाले सारे लाभ ऑटोमेटिकली, एक बार अगर परिवार आइडेंटिफाई हो गया तो उसको ऑटोमेटिकली केवल पोर्टल पर आवेदन करना है और उसको वह लाभ मिल जाएगा। यह चीजें बिहार में भी होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी आज भी आकर के साफ नहीं बता रहे हैं कि क्या स्वरूप होगा, कैसे होगा, बस अपने अफसरों के भी शुरू कर दिया है। न उन्होंने विधानसभा में इसका 5 दिन का विधानसभा सत्र चला, कभी उन्होंने यह जरूरत नहीं समझा कि भाई हम सभी विधायकों को विधानसभा में आके बिहार राज्य को विश्वास में लें। यह सारी चीजें नीतीश कुमार जी ने नहीं किया है। तो नीतीश कुमार जी पे मुझे शक होता है कि वह सही में जनगणना कराना चाहते हैं और इससे बिहार के निवासियों को लाभ देना चाहते हैं, या महज केवल नाटक कर रहे हैं और वह नाटक के तौर पर एक दिखावा कर रहे हैं जिससे बिहार की जनता को कोई लाभ नहीं होगा। अगर यह ऐसी बात है तो यह बहुत ही शर्मनाक है। जब सभी दलों ने पूरे सहयोग से जातीय जनगणना का चर्चा करके हाँ भरी है, तो यह पूरे पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए दे मुझे इजाजत। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कलम इंडिया न्यूज। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज, सेरा टाइल्स, दिग्गी कला, हाजीपुर।